नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। राशिफल का वीडियो डाल रहा हूं आज 28 जनवरी और कल 29 जनवरी यानी बुधवार और गुरुवार का राशिफल बता रहा हूं। अगर आपकी राशि चंद्र राशि कुंभ है तो ये वीडियो आपके लिए है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। वैसे इस चैनल पर सारे के सारे वीडियो कुंभ राशि के ही है क्योंकि सभी सब्सक्राइबर कुंभ राशि वाले ही हैं, तो निसंदेह वीडियो कुंभ राशि वालों पर ही बनाई जाती है। ये राशिफल 2 दिनों का राशिफल चंद्रमा गोचर, राहु गोचर और शनि गोचर को लेकर के बना रहा हूं। 28 और 29 बुधवार और गुरुवार का जो राशिफल है इसको सुन करके आप अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य महत्वपूर्ण निर्णय लें और आगे बढ़े। ये 2 दिन सामान्य नहीं है। इन 2 दिनों में आपके मन, आपकी सोच, आपका परिवार, आपके कर्म क्षेत्र और भविष्य की दिशा को छूने वाले 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये संयोग नहीं है बल्कि जीवन के अंदर चल रही मानसिक और भौतिक यानी कि कर्मों की लड़ाई का प्रतिबिंब दर्पण है। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि शनि का जो गोचर है आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में मीन राशि में हो रहा है, जो कुंभ राशि वालों के लिए दूसरा भाव बनाती है। कुंभ राशि की चंद्र कुंडली में शनि इस समय दूसरे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है। दूसरे भाव से आपके लिए धन के बारे में सोचा जाता है, परिवार के बारे में देखा जाता है, आपकी जो वाणी है उसके बारे में देखा जाता है और आपका जो आत्म सम्मान है, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके बारे में देखा जाता है और जीवन की जो सुरक्षा की भावना होती है उसके बारे में दूसरे भाव से देखा जाता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, शनि यहाँ पे मौजूद है आपके दूसरे भाव में और यहाँ से शनि मानो कह रहा है कि सोचकर बोलना, खर्च जो है वो इनकम सोर्सेज दूसरे भाव से देखते हैं तो सोच समझ करके खर्च करना और रिश्ते निभाओगे तो जिम्मेदारी से निभाओगे, ये मन में लाना है। मान लो निभा रहे हो तो फिर ये भाव नहीं आना चाहिए मन में कि मैंने किया है, मैंने निभाया है। वो निभाया है तो निभाओ, तो उसको प्रकट मत करो कि मैंने निभाया है, तब शनि यहाँ से फल देता है। आप प्रकट कर देते हो तो उसका फल निष्फल हो जाता है। शनि यहाँ कुंभ राशि वालों को भावुक होने की सलाह नहीं देता है। आप अगर रिश्तों में, परिवार में भावुक होकर के निर्णय लेते हैं तो गलती करते हैं। आपको व्यवहारिक बनना ही पड़ेगा। यहाँ पे शनि व्यवहारिक बनने की सलाह आपको देता है। चंद्रमा का गोचर 28 और 29 जनवरी 2026 को बुधवार और गुरुवार के दिन चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में कुंभ राशि वालों के गोचर करेगा। तो चंद्रमा यहाँ गोचर करता है तो हम किसके बारे में देखते हैं, यहाँ से माँ के बारे में देखा जाता है, आपके मन के बारे में देखा जाता है, घर के बारे में देखा जाता है, सुख सुविधाओं वाली चीजों के बारे में देखा जाता है, आपको भावनात्मक रूप से कितनी सुरक्षा मिलेगी उसके बारे में देखा जाता है, मन की शांति के बारे में देखा जाता है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। इसका अर्थ है आज कुंभ राशि वालों का मन 2 दिन बहुत गहरा रहेगा, भावनाएं बहुत तेज होगी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थोड़ी सी रहेगी। शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके मन पर पड़ती है दोस्तों। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होता है चतुर्थ भाव में कुंभ राशि वालों के, तो यहाँ पे शनि इसको तीसरी दृष्टि से देखता है, सुख सुविधाओं वाली चीजों को। तो अब इन 2 दिनों की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठे चंद्रमा पर पड़ने से मन पर अनुशासन, भावनाओं पर दबाव, दिल और दिमाग के बीच संघर्ष, इन 2 दिनों में कुंभ राशि वालों का मन कहेगा सब ठीक है लेकिन कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लग सकता है। आज इन 2 दिनों में आप अंदर से सोचेंगे मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, मुझे समझने वाला कोई क्यों नहीं है। विशेष तौर से माँ से लेकर के रिलेशन आपके विचारधारा बहुत ज्यादा जुड़ी रहेगी, सुख सुविधाओं की चीजें होगी, वो ऐसे लगेगा कि यार सब कुछ है पास में, कभी कभी ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है पास में। परिवार के लिए इतना करता हूं फिर भी मन क्यों भारी है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। ये शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव 2 दिनों तक आपके मन पर रहेगा दोस्तों। मन सुख सुविधाओं की चीजों को लेकर के, माँ को लेकर के विरोधाभास में रहेगा। कुंभ राशि आपकी खुद की राशि पर राहु जो गोचर कर रहे हैं, तो ये राहु का स्वभाव क्या होता है, भ्रम पैदा करना, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, बहुत ज्यादा उम्मीद पैदा कर देना, अचानक सोच पैदा कर देना किसी चीज को लेकर के।
जोखिम में डाल देना और जो आसपास है उससे अलग बनने की इच्छा उत्पन्न कर देता है राहु। और कुंभ राशि वालों के मन में इस समय एक ही भावना चल रही है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन कैसे करना है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी थोड़ा समय है, अपने कैरियर को लेकर के निर्णय लेने का विशेष तौर से ठीक नहीं है, क्योंकि मति भ्रम यहाँ पे राहु आपका करता है। यहाँ राहु की प्रमुख दृष्टियां भी है, जो आपके जीवन से जुड़े हुए जो भाव होते हैं वो थर्ड हाउस, टेंथ हाउस जो होते हैं, थर्ड दृष्टि, टेंथ दृष्टि जो होती है वो आपके विभिन्न भावों को भी, मतलब जैसे कि बुद्धि हो गया, प्रेम हो गया और संतान हो गई, लव अफेयर्स हो गया, वहां पे इनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी। तो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग है, विद्यार्थी है, उनका मन बहुत ज्यादा भटकता है, पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्रेम जीवन में पड़े हुए जो वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जीवनचर्या में जो लोग फंसे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा इस दौरान क्या है कि अभी भ्रम में है एक दूसरे को लेकर के। कुंभ राशि वाले संतान को लेकर के भी बहुत भ्रम में आजकल रह रहे हैं। इन 2 दिनों में ऐसा तनाव उत्पन्न होगा संतान की किसी बात को लेकर के, या तो बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी या कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा होगा जिससे संतान की चिंता लगी रहेगी। लोगों के जो काम करने का तरीका है उस पे इसका असर पड़ेगा। सातवीं दृष्टि रिश्तों पर पड़ती है, पार्टनरशिप पर पड़ती है, साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उस पर पड़ती है, और जीवन साथी है उसको लेकर के हमेशा भ्रम बना रहता है। थोड़े दिनों के लिए ये बना रहेगा, तो घबराना नहीं है। पति पत्नी को लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। कुंभ राशि वालों को मेरी बात मान लो, कोई भी गलतफहमी पैदा होती है तो चुप हो जाओ। विशेष तौर से आपका जीवन साथी कुंभ राशि का है या आप कुंभ राशि के हैं, तो जिनकी राशि कुंभ है उनको चुप रहना चाहिए। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उग्र स्वभाव तो धारण करना ही नहीं है, बोलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है। तो जहां आपको लगे कि मेरे पास अच्छे शब्द नहीं है, तो आपको ज्यादातर शांति रखनी चाहिए, इससे ही अच्छा होगा। और पति पत्नी आप हैं तो आपको ही शांति रखनी पड़ेगी, तभी बात अच्छी बनेगी। इस बात को आप अच्छे से समझें, अपने हित के लिए समझेंगे। मेरा मत मानो, अपने हित के लिए काम करो। तो पति पत्नी का जब भी टकराव हो तो शांति से पेश आना है। नौवीं दृष्टि पड़ रही भाग्य पर, जो चीजें भाग्य से मिलने वाली है उसमें भ्रम पैदा होता है। जो चीज सामने पड़ी है लेकिन आपका भ्रम ऐसा पैदा होगा मन में कि आप उसको ले नहीं पाओगे। तो यहाँ पे धार्मिक क्रिया, धार्मिक अध्यात्म की ओर आप जाएंगे, भगवान की पूजा पाठ में मन लगाएंगे, तो यहाँ से जो है भ्रम है वो दूर होगा, सही निर्णय ले पाओगे। गुरु के शरण में जाना, इससे क्या है भविष्य पर अच्छा असर होगा। राहु जब लगन में होता है तो पूरा व्यक्तित्व अस्थिर हो जाता है, व्यक्ति बिखर जाता है सोच की वजह से, ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से नींद उड़ जाती है रातों की। तो अभी समय लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वही हूं जो पहले था, ऐसा नहीं हूं। मैं वही हूं लेकिन जो पहले था वैसा नहीं रहा हूं। ऐसा कुंभ राशि वालों के मन में बार बार विचार इस दौरान आते रहे हैं या आ रहे हैं। अब मैं आपके मानसिक रूप से आपके क्या हाल है उसकी बात करूंगा। कि ये जो 2 दिन है अंदर ही अंदर गुस्सा फूट सकता है। भविष्य को लेकर चिंता तो बनी रहती है, वो बनी रहेगी 2 दिन भी। खुद को साबित करने की आग आपके अंदर लगेगी 2 दिन में कि मैं सही हूं। आपकी जो बात है वो मनवाने के लिए आप आतुर होंगे। तो आप बाहर से तो शांत दिखेंगे लेकिन अंदर आपके अंदर तूफान चलेगा 2 दिन, क्योंकि तीसरी दृष्टि चंद्रमा की शनि पर पड़ रही है आज और कल, यानी 28 और 29 बुधवार गुरुवार को बार बार माँ की याद आएगी जो माँ से दूर रहते हैं, या माँ को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्र रहेगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, या कोई भी चीजें हैं तो माँ की बहुत ज्यादा याद आएगी इन 2 दिनों में। कुंभ राशि वालों को घर की बहुत ज्यादा याद आएगी। कोई बाहर रह रहा है तो पुरानी बातें बार बार आपको याद इन 2 दिनों में आएगी। माँ पर असर ये पड़ेगा कि चंद्रमा चतुर्थ में होने से, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से माँ की सेहत को लेकर के चिंता बढ़ेगी। माँ से भावनात्मक दूरी या तनाव हो सकता है, माँ की बातों में मन भारी हो सकता है, माँ का अधिक चिंता करना आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है तो चंद्रमा यहाँ बैठ करके माँ के लिए, घर परिवार के लिए कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छा कर देगा। एक बात याद रखिएगा, ये स्थायी समस्या नहीं है, ये शनि का अस्थायी मानसिक दबाव है जो महीने में एक बार यहाँ आकर के 2 दिनों के लिए पैदा हो जाता है। चंद्रमा की गोचर की वजह से कामकाज और कैरियर पर क्या असर पड़ेगा 2 दिनों में? ध्यान थोड़ा सा भटकेगा लेकिन स्थिर रहेगा।
तो उसके लिए पहले से ही तैयार करके जाना कि ध्यान, योग, प्राणायाम, आपको अनुलोम विलोम मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो मन के भटकाव को रोकने के लिए ऐसी युक्ति बनाओ जो मन को शांत करे। कुछ अच्छी चीजें पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। और ध्यान, योग, प्राणायाम, माला जप, नाम जप, सबसे बढ़िया उपाय अभी 12 महीनों के लिए कुंभ राशि वालों की रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र को पकड़ लो और भगवान का नाम जप करो। इससे, अब भगवान का नाम जप करने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब नाम जप में ही बैठे रहो, काम काज नहीं करो। कहने का मतलब है कि आप जब नाम जप करोगे तो काम काज में मन स्थिर रहेगा, राहु की वजह से भटकाव नहीं आएगा, इसलिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाबा बन जाओ, माला लेकर के बस बोल दिया चैनल पे तो बाबा बन के बैठ जाना है, तो भैया खाना नहीं देगी। इस बात का ध्यान रख लेना। कमाना बहुत जरूरी है। जो भी कर रहे हो उसमें मानसिक रूप से भ्रमित नहीं हो, इसलिए ये उपाय बताए जाते हैं। इस बात को आप समझिएगा। तो आप सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वही मेरा रास्ता है, ऐसा मन में आ रहा है कुंभ राशि वालों के। तो यहाँ पे शनि का सपोर्ट भी मिल रहा है। शनि यहाँ पे अभी ज्यादा बुरा नहीं है आपके, वो आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश में है अभी जाते हुए शनि। लेकिन राहु यहाँ बीच में आ जाने से मामला थोड़ा मति भ्रम होने से गड़बड़ हो गया। तो शनि तो यहाँ पे सपोर्ट में है, वो कहता है कि भागो मत कुंभ राशि वालों को, धीरे चलो, लेकिन आप रुकना मत। स्थायित्व रूप प्राप्त करने के लिए राहु को चकमा दो, मानसिक रूप से स्थिर रहो। तो ऐसे मतलब जो लोग नौकरी में हैं, थोड़ा मानसिक दबाव बॉस की वजह से महसूस कर सकते हैं। बिजनेस में हैं तो कोई बड़ा फैसला आज नहीं लेना है 2 दिनों में आपको। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो आप लोग बढ़िया भरपूर नींद लें, जो होनी चाहिए 6-7 घंटे, और टुकड़ों में पढ़ाई करें, 2-2 3-3 घंटे के स्टेप्स में, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आपकी याददाश्त तेज होगी, मन भी आपका पढ़ाई में लगेगा। अब धन वाणी, धन का और परिवार का हाल मैं कह सुनाता हूँ इस ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार। दूसरे भाव में शनि होने से तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और मैंने आपको बोला था ना कि एक मैंने चैनल बनाया है जहाँ पे मैं मनोवैज्ञानिक रूप से डिटॉक्स करता हूँ। यानी कुछ चीजें जो होती है ना, जो असल में समस्या नहीं होती है, वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है। तो अभी कुंभ राशि पर राहु गोचर होने से क्या होता है कि जो पुरानी बातें थी वो दिमाग से जा ही नहीं रही है, बार बार मन उसी पे टिका रहता है, कुछ वही चीजें बार बार घूम घूम के दिमाग पे आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेंटली डिटॉक्स करूँ। उसके लिए मैंने कूल माइंड सेट नाम से एक चैनल बनाया जहाँ पे मैं ये वीडियो डालता हूँ। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट करोगे आप तो पहला ही पहला कमेंट, उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक को दबा करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, अभी कर सकते हैं आप, ये वीडियो चलता रहेगा। उसको आप लिंक को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के ऑल पर ओके कर देना। तो इन 2 दिनों में धन को लेकर सोच बढ़ेगी, लेकिन आपको सोचना नहीं है। धन तो वैसे ही आएगा जैसा आप कर्म करोगे, लेकिन मन को काबू में करना इन 2 दिनों बहुत जरूरी है। खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकेगा, ये इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और परिवार में कोई मसले को लेकर के गंभीर चर्चा हो सकती है जिसमें माँ की भागीदारी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, शनि आपको यहाँ पे अब गरीब बनाने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इन 7.5 में भी जिन्होंने लगातार मेहनत की है, उनके सर पर ताज शनि इस बार पहराने वाला है। शनि आपको यहाँ पे अब सपोर्टिव बन के मजबूती प्रदान कर रहा है, बस आपको राहु को चकमा देना है। कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए इन 2 दिनों में सावधानियां बता देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। कमेंट में पहले आप लोग जय श्री राम बिना कहीं लिख देते थे, आजकल कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने वालों की संख्या कम है। तो अपने पवित्र हाथों से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लिखें, जय श्री राम। ये आपका बहुत अच्छा योगदान रहेगा मेरे चैनल पर। तो इन 2 दिनों में गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। माँ से कठोर शब्द तो बिल्कुल नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माँ, जो महिला उम्र में बड़ी है वो माँ है, इस बात का ध्यान रखना, वो सारी महिलाएं हैं। तो ऐसा मत सोचना कि माँ जी को खुश कर दिया और जो दूसरी महिला उम्र में बड़ी है उसको डरा दिया, धमका दिया और अपना वर्चस्व जमा दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। 2 दिनों में रिश्तों में शक नहीं करना है। रिश्तों में शक तो क्या, कहीं पे भी शक आपको 12 महीने तक तो करना ही नहीं है। इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिएगा अपने फायदे के लिए। कोई भी व्यक्ति आपके कान में कुछ कहता है, उस पर भरोसा मत करना कुंभ राशि वालों। आपका बसा बसाया घर उजड़ सकता है। आपका खड़ा किया हुआ वर्चस्व एक पल में ध्वस्त हो सकता है। किसी की बातों में मत आना। पहले ही राहु आपको भ्रमित कर रहा है भयंकर रूप से, इसलिए बातों में नहीं आना, भ्रम पैदा नहीं करना, शक नहीं करना बेवजह, और बार बार नहीं सोचना। और दूसरा ये कि अचानक नौकरी छोड़ने का मन बन रहा है तो वो भी मत करना। अचानक नौकरी ज्वाइन करने का मन बन रहा है तो वो भी मत करना।
पहले लिस्ट बनाना, सूची बनाना, निर्णय लेना और फिर कोई काम करना। अब यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक चीज निकल के आ रही है कि कुंभ राशि वालों को खुद को कमजोर नहीं समझना है। ये सबसे बड़ी विलिंग है कि यहाँ पे कुंभ राशि वाला अगर स्वयं को कमजोर समझेगा तो वो नीचे गिरेगा। लेकिन जिसने ये ठान लिया कि अब तो मेरे 5.5-6 साल निकल गए हैं, अब तो थोड़ा सा ही समय है, वैसे शनि तो अब सपोर्टिव है, तो दिमाग को तो मैं शांत रख ही सकता हूँ, खुद को कमजोर नहीं समझूंगा, मजबूत समझूंगा। ये सबसे बड़ा फायदा आपके लिए होगा। आज का मैं गुप्त संदेश सुना दूं कुंभ राशि वालों के लिए। प्यारे मित्रों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक तो कर दिया करें, बिना कहे ही कम से कम। अब कह दिया है, वो कहते हैं ना कि बिना कहे जो करे वो तो देवता है, कहे करे जो मनुष्य है, बिना जो कहने पर भी नहीं करे वो दानव की श्रेणी में आता है। तो मेरा आपको कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ कि वीडियो लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए एक गुप्त संदेश मैं आपको देके जा रहा हूँ कि ग्रह आपको नहीं तोड़ रहे, ग्रह आपको जगा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, आप में जोश और जुनून पैदा कर रहे हैं। हीरे को जितना घिसा जाएगा चमक बढ़ेगी, सोने को जितना तपाया जाएगा चमक बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों को जितना संघर्ष करना पड़ेगा उतने ही वो अनमोल रत्न बन के उभरेंगे इन 1-1.5 साल के अंदर अंदर। और मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको बताऊंगा कि देखो कैसे समय बदला है। आप लोग जो कहते थे ना कि कुंभ राशि वालों के पीछे सभी पड़े हुए हैं, कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ था। शनि पहले पड़ा था, अब राहु पड़ गया, इसलिए मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो जैसे ही ये ग्रह स्थितियां, दशाएं, महादशाएं बदलती है तो अपने आप मामला सही बैठने लगता है। आपको भी लगने लगता है कि एक बुरा दौर था, एक आंधी आई थी, तूफान आया था, सब कुछ उजाड़ के रख दिया, लेकिन कुछ नए बीज भी अंकुरित करके गया है जो जीने का सलीका सिखा गया है। शनि कह रहा है कि जो दर्द आज सहोगे वही कल तुम्हें राजा बनाएगा। राहु कह रहा है कि जो सोच आज तुम्हें डराएगी वही सोच कल तुम्हें सबसे अलग भी बनाएगी। और चंद्रमा कह रहा है कि दिल कमजोर नहीं है, बहुत कुछ सह चुका है। इसलिए प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जो आज उंगलियां दिखा रहे हैं कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन शनि के निर्देश अनुसार शिष्टाचार से, ईमानदारी से, दुगुनी मेहनत से निरंतर लगे रहो। समय आपका बदलने वाला है। दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे वीडियो कुंभ राशि के हैं, चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। और पहला ही पहला कमेंट है उसमें मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब करने का निवेदन आपसे करता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं लाइव आऊंगा आज रात्रि में, तो आप मेरे चैनल पर देखेंगे कि लगभग 9 बजे के आसपास मैं वीडियो में लाइव आऊंगा और लाइव में बताऊंगा, लाइव प्रेडिक्शन करूंगा, कुछ कुंडलियां देखूंगा। तो आप भी लाइव से जरूर जुड़ना। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज।